अमरावती शहर का पश्चिमी क्षेत्र यानी अल्पसंख्यक परिसर विकास से कोसों दूर नजर आता है। यह परिसर तकरीबन 15 साल से विकास कार्य की राह देख रहा है, परंतु कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देने को तैयार है। मुस्लिम समुदाय ने हर जनप्रतिनिधि से यही आशा लगाई कि वो चुनाव जीतने के बाद उनके इलाके की ओर ध्यान देंगे और इसी आशा में 15 वर्षों से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जनप्रतिनिधि विकास निधि लाने में असमर्थ रहे। परिसर सरकारी स्वास्थ्य सुविधा, खेल के मैदान, मुख्य सड़कों की हालत, नालियां, हैंडपंपों और विकास कार्य का अभाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद नवनीत राणा के घर का घेराव किया गया और कहा, हमें आपके माध्यम से विकास की आस है। विकास आपका नारा है। आपको अविकसित परिसर का विकास करने के लिए जो विशेष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उस निधि से 2 करोड़ का प्रावधान इस अल्पसंख्यक अविकसित परिसर के लिए प्रावधान करें। अल्पसंख्यक समाज शोषित, पीड़ित, विकास से वंचित तथा हर विकास क्षेत्र में अनुशेष बढ़ा हुआ परिसर है। हमारा मूलभूत संवैधानिक अधिकार संविधान की धारा 14 के अनुसार बनता है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा अधिकार है। सांसद नवनीत राणा के घर को घेराव करने में अनेक संख्या में लोग उपस्थित थे। पहले तो अपने को वो हॉल सॉल्व करना जरूरी था, वो सॉल्व किया अभी जो नए टर्म से पैसे आएंगे उसमें अपन कितना कुछ कर सकते हैं, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। क्या होता है, हम बोलते हैं कि सब चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, और जब 6 मतदार संघ होंगे और 5 करोड़ होगा, इसके हिसाब से अपन को जितने काम ज़्यादा से ज़्यादा खींच पाएंगे उतना काम अपन खींचेंगे। विकास तो करना ही है, विकास का कोई इशू नहीं है, पर जो अभी बोला कि खासदार बनने के बाद 5 करोड़ रुपए का जो निधि है जो खासदार को मिलता है वो इसलिए सबको सुनना जरूरी है कि कोई अलग बातें करता है, कोई अलग बातें करता है, कोई अलग बातें करता है। पूरा 5 करोड़ रुपए निधि अपन ने वेंटिलेटर को दिया जो ऑक्सीजन की जरूरत थी, 6 एम्बुलेंस दिया जिले में, उसमें एक एम्बुलेंस अपने टीपू सुल्तान को दिया। उसके बाद बेड नहीं थे अंजनगांव सुरजी में, दरियापुर में, अचलपुर में, वहाँ बेड की व्यवस्था करके दिया। और जहाँ पे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं थे, एक पहला महाराष्ट्र में मैं आमदार हूँ कि मैंने लोगों से स्पॉन्सर करके 2000 इंजेक्शन पूरे ज़िले में दिया, जहाँ पे गरीबों को आज ज़रूरत थी, जहाँ पे लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं, 10,000 लोगों को पूरे 6 महीने, किसने खाया किसने नहीं खाया बात अलग है, पर गरीबों के लिए रोज़ खाना हमने बांटा। मेलघाट जैसे आदिवासी बहुल भाग में जाके जहाँ पे उपासमारी की वेळ आई थी, वो चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी रहे, सबको अपन ने वहाँ पे अनाज बांटा। और आज भी कोई भी अगर आता है तो उसको सबको मदद करते हैं। इसलिए चाचा ने जो बोला कि 5 करोड़ रुपए निधि, 5 करोड़ का निधि अपने पास 1 रुपये भी आया नहीं। पूरा 1 साल का निधि कोरोना के लिए अपने जमा किया। कलेक्टर के पास पूरा हिसाब लिखा हुआ है, कभी भी जाके आप उससे ले सकते। अब दूसरी बात डेवलपमेंट की, आपको मालूम है खासदार तो अभी 1 साल हुआ आपने बनाए, और जैसे खासदार बने वैसे कोरोना में लग गए। एक आमदार के नाते मेरा तीसरा टर्म, और किसी ने बोल दिया ना माइनॉरिटी के लिए मैंने काम नहीं किया। और रही बात कब्रस्तान जो अपने अमरावती शहर का था, मेरे मतदार संघ में नहीं था उस टाइम, तो भी मैंने भाजपा गवर्नमेंट रहने के बाद भी 9 एकड़ जगह महाराष्ट्र शासन का नाम निकाल के पूरे 5 करोड़ 26 लाख रुपए भरना था, वो माफ करके पूरी 9 एकड़ जगह कब्रस्तान की अपने अमरावती कब्रस्तान के लिए दिया, कब्रस्तान कमेटी के नाम से। आपको याद होगा जिस दिन ईद का प्रोग्राम था उस दिन मेरे नाम का उन्होंने ऐलान किया। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कब्रस्तान में किसी पॉलिटिशियन का नाम ऐलान हुआ, तो ऊपर वाली कृपा थी, वो किया अपने हाथ से हुआ है। और उसी तरह अभी आमदार बनने के बाद भी अभी निधि नहीं भी था तो भी हनुमान नगर को लग के बाबा चौक होकर जो बढ़िया है वहाँ 50 लाख के काम अभी पूरे हो गए। अभी 8 दिन पहले मैं जाके आया, रास्ते नालियाँ जो मैंने 6 महीने पहले भूमिपूजन किया था इलेक्शन के पहले, वो सब काम 50 लाख के करा के। उसके बाद सुनील भाऊ देशमुख ने जो ब्रिज लाए, अभी जो ब्रिज लाया वो काम रुका हुआ था, वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम नहीं है। सुनील भाऊ ने पूरा फॉलोअप करके गडकरी साहब से मंजूर करके लाया, उसके लिए काम जो रुका था अभी 15 करोड़ रुपए लाए दिल्ली से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम नहीं है, दिल्ली का है CRF का काम। अभी आप पूछेंगे कि आप 15 करोड़ रुपए वहाँ उसके लिए ले आता है। तो मेरा ये बोलना है कि खासदार को जो 5 कोटी का निधि मिलता है, वो निधि आपका हक है, आपने मांगना चाहिए, आपने बोलना भी चाहिए। नाली रास्ता जो भी काम है गार्डन बिल्डिंग के करना है,
पर वो 5 करोड़ का निधि पूरा कोरोना में जमा हुआ, वो आपको सबको बताना मेरा काम जरूरी था, वो आपको बताया। और भी कुछ है काम, तो पिछले साल का वो काम पिछले साल का हो गया। पिछले साल में कितने साल हो गए? पिछले साल में अपने 5 करोड़ रुपये कोरोना का 19-20 का, अभी नया जो अपना है अभी 19-20 का काम होगा। अभी 21 में 2 महीने में पैसे आएंगे। आने वाले वही 2 महीने की पार्टी जो आने वाली है। रहमान रहीम। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मुस्लिम यूथ लीग ने एक निवेदन लेकर जिले की खासदार सौ नवनीत राणा के पास में निवेदन लेकर आया है कि अल्पसंख्यक बस्ती मुस्लिम परिसर के जो बस्तियां है उनका विकास किया जाए। जिस तरीके से खासदार के इलेक्शन में इस ज़िले के अल्पसंख्यक लोगों ने वन साइड 100% वोट देकर खासदार नवनीत रवि राणा साहब को कामयाब किया, उसी तरीके से अल्पसंख्यक बस्तियों का विकास भी किया जाए। और जिस तरीके से अल्पसंख्यक बस्तियों की आज हालत है, वो हालात को देखते हुए खासदार साहबों ने हमसे वादा किया कि वो आने वाले 1-2 दिन या हफ्ते भर के अंदर उस एरिया का दौरा करेंगे। और दौरा करने के बाद में पिछले साल की जो निधि है, खासदार साहबों ने हमसे कहा कि जो 5 करोड़ हमको निधि मिली, वो हमने कोरोना के दौर के अंदर पूरा मेडिसिन और हॉस्पिटलाइज पे खर्चा किया है। आने वाली निधि हम विकास पे खर्चा करेंगे। और जिस तरीके से केंद्र सरकार से और दूसरी सरकार से हम निधि लाकर उस एरिया का विकास करेंगे, ये उन्होंने 100% कहा। और उन्होंने ये भी तक के कहा कि हमारी आधी निधि पे आपका अधिकार है, बिल्कुल आप अधिकार के साथ में आए हुए, हम आपका काम करेंगे। और साथ ही साथ जो मुस्लिम क्षेत्र के अंदर जो समस्या है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उस पर भी हम काम करेंगे। ऐसा खासदार साहिबा ने और आमदार रवि बहू राणा ने हमको आश्वासन दिया और हमारे साथ मिलकर काम करने की उन्होंने मंशा जाहिर की। वो हमारे साथ में दौरा करेंगे। हम जिस तरीके से हमारे साथ में आज मुस्लिम परिसर के अकबर नगर, गुलिस्तान नगर, यास्मीन नगर, इमाम नगर, हाजरा नगर, हैदरपुरा, कलीम नगर और बहुत सारे धर्म कांटे का एरिया, पूरे अविकसित बस्ती के जो लोग हमारे साथ में आए, हमने उनकी हर एक की अपनी अपनी समस्या वहाँ रखी। खासदार साहिबा ने हमसे वादा किया कि हम उस एरिया का दौरा करेंगे और आने वाले साल में जो निधि है उसका वहाँ पर निधि डालकर वहाँ का नियोजन करेंगे और वहाँ के लोगों को न्याय राहत देंगे। ऐसी खासदार साहब ने हमसे हमारा जो टीम आई है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पूरा जो आए हुए है, उन लोगों से वादा किया है, उनके सामने सबको वादा किया है। वो इंशाल्लाह काम हम पूरा करके देंगे इंशाल्लाह। 2017 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए, उस 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के अंदर इस ज़िले के रिजल्ट ने बताया कि उन्हें जो कामयाबी मिली उसमें 50% जो वोटर्स थे वो अल्पसंख्यक लोगों के थे। इसीलिए उन्होंने इस बात को माना कि बिल्कुल हमको आप लोगों ने चुनकर दिया, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए राजेंद्र वाटाने, अमरावती।